के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। 24 घंटे में फिर कोरोना ने करीब 10,000 लोगों को संक्रमित किया है। देश में कोरोना के कुल मामले 2,86,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 350 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। देश में कुल मौत की संख्या 8,000 से ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई का हाल और ज्यादा बेहाल है। मुंबई जो हर वक्त दौड़ती भागती रही है, मुंबई जहां जिंदगी हर वक्त गुलजार रही है, जो कभी सोती नहीं, आज यहां सब कुछ बदल गया है। कोरोना की मार ने आर्थिक राजधानी को बदल दिया। महानगर थम गया, जिंदगी सहम गई। बस कोरोना ही केंद्र है, इसी के साथ जंग है, इसे ही हराना मकसद है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं, रोज डरा रहे हैं। आज तो कोरोना ने मौत का रिकॉर्ड ही बना डाला। मुंबई में एक ही दिन में 97 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 149 तक जा पहुंचा। एक दिन में मौत की सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं, एक दिन में आए मामले भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर कहां तक, कब तक। 24 घंटे में मुंबई में रिकॉर्ड 1,567 नए मरीज सामने आए और तो और पूरे सूबे में एक दिन में 3,254 संक्रमित हो गए। मरीजों के ट्रीटमेंट में लगे डॉक्टरों का कहना है कि लोग अपनी तबीयत पर नजर नहीं रख रहे हैं, जो लक्षण है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है और उनको लाख बचाने की कोशिश करने के बावजूद वो नहीं बचा पा रहे हैं। मुंबई खुलती जा रही है, बाजार सज गए, दुकानें खुल गईं। अब तो बेस्ट की बसें भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना के साथ मुंबई की रेस हो रही है। ये रेस चिंता बढ़ा रही है, सरकार की सांसें फुला रही हैं। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने ही नागरिकों को चेता रहे हैं, कायदे कानून का पालन करो वरना फिर से लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने कदाचित आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। कोरोना की जंग मिलकर ही जीती जा सकती है, लेकिन इसमें सरकार और प्रशासन की भूमिका बड़ी है। धारावी में सरकार और प्रशासन की कोशिश से ही कोरोना के मामले नीचे आए। करीब 15 लाख की आबादी वाले धारावी में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की तिकड़ी कमाल कर गई। यहाँ कभी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेडिंग की बात हो रही थी और आज यहाँ इक्के दुक्के ही मामले आ रहे हैं। 10 दिन पहले कोरोना से मौत की खबर आई। कोई भी मृत्यु होता है तो गलत है और संवेदना तो रहेंगे ही ना। तो उनको भी मैं यही कहेंगी कि ये हादसा हुआ है तो उनके ऊपर आघात तो हुआ है, लेकिन इसका पूरी तहकीकात होना चाहिए। इतना ओल्ड एज का आदमी, जो हम मराठी में आजोबा है ना, दादाजी, वो चल के कैसे गए, इतना पूरा इसमें किसी ने नहीं कैसे देखा। ये सब उसकी तहकीकात होगी, या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा। और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करें। कोरोना की लड़ाई हो और अस्पताल ही लापरवाह हो तो कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में 2 दिनों में 2 ऐसे मामले आए जो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि शर्मनाक भी हैं। जलगांव में 80 साल की कोरोना से पीड़ित महिला ही गायब हो गई। 8 दिन बाद बाथरूम में उनकी लाश मिली। ऐसा ही मामला मुंबई के शताब्दी अस्पताल में सामने आया। 80 साल के कोरोना के मरीज गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश बोरीवली रेलवे स्टेशन से मिली। तो ऐसी होगी कोरोना की जंग। जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील तो ठीक है, नियम कायदे की बात भी जायज है, लेकिन सरकार, प्रशासन और अस्पताल ही ट्रैक छोड़ दे तो कोरोना की रफ्तार पर लगाम कैसे लगेगी। वो भी तब जब मुंबई अनलॉक हो रही है और कोरोना के आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई ही नहीं, दिल्ली का हाल भी बेहाल है। 24 घंटे में दिल्ली में 48 लोगों की जान गई है, जो एक दिन में राजधानी में कोरोना से मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। यह हाल तब है जब 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के मामले 5 लाख से ज्यादा होने की बात कही गई।
मुंबई वुहान से आगे निकल गई और अब दिल्ली भी इस रेस में कूद पड़ी है। कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े रोज ऊपर जा रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। दिल्ली में 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये एक दिन में इस वायरस से राजधानी में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। अब दिल्ली में कोरोना से कुल मौत की संख्या 984 तक जा। राजधानी में मौत का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा, बल्कि कुल मामलों में भी बड़ा उछाल हुआ। एक दिन में कोरोना के 1501 केस बढ़ गए, जो दूसरी सबसे बड़ी बढ़त है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 32,810 हो गए। कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हालात चिंताजनक है। इसे लेकर कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने कोरोना से लड़ाई में हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। 2 दिन पहले ही एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के इलाज की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार अब भी अस्पताल के बेड और मरीजों का हिसाब लगा रही है। हमारा बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के तैयार हो चुके। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है। ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पेंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। अस्पतालों पर जंग के बीच एलजी ने एलईडी लगाने का फरमान सुना दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में खाली पड़े बेड के बारे में बताना होगा। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर और ये आप देख सकते हैं इनका मेन गेट है, लेकिन अभी तक कोई एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगाई नहीं गई हैं। कल ये आदेश थे कि एलईडी स्क्रीन लगाई जाए। वहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए जो बेड के इंतजाम है अस्पताल के अंदर, कितने बेड्स खाली हैं और टोटल मेडिकल का एक्सपेंस कितना है, ये पूरा एलईडी स्क्रीन्स के बाहर लगाया जाए, ताकि पेशेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे कि उनको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में कितने पैसे खर्च होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई एलईडी स्क्रीन्स नहीं लगी हैं। कोरोना की लड़ाई को मिलकर ही हराया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो जनता के साथ सरकारों की भी है। लोग अपना पूरा ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ने पर इलाज तो चाहिए। कोरोना की चाल बेलगाम हो रही है, लेकिन अस्पताल के बेड तो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे। यही चिंता की बात है। दिल्ली से दिव्यांशु तोमर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।